इतनी सारी योजनाएं, उद्घाटन, मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट और 700 से ज्यादा दुर्गा पंडाल विजिट, इतना बिजी शेड्यूल कैसे कर लेते हैं 146 के विधायक प्रताप सरनाईक। आरएमसी न्यूज के माध्यम से उन्होंने जनता को क्या संदेश दिया है और बहुत सी योजनाओं और विषयों पर चर्चा की है, तो आइए जानते हैं। अगर आप मेरा पुराना रिकॉर्ड देखेंगे 15 साल से, तो मैं तो हर गणपति में, हर नवरात्रि में सभी पंडाल में जाता हूँ, गणेश जी का दर्शन लेता हूँ, नवरात्रि में अम्बे माता का दर्शन लेता हूँ। ये हमारे लिए गणपति के 11 दिन और नवरात्रि के 9 दिन ये लोगों से नज़दीक से जाके मिलना जुलना हमारा होता है, ताकि लोग कम से कम ये तो नहीं बोले कि बाबा ये कौन विधायक है कि हमने तो उनको कभी देखा नहीं है। क्योंकि बहुत बार आप देखते हो कि लोग ऐसे बोलते हैं, अरे ये विधायक, ये सांसद, ये नगर सेवक हमने तो कभी देखा ही नहीं 5 साल में, अभी तो इलेक्शन आया तो हमारे पास आया। तो इस तरह से बातें किसी भी लोक प्रतिनिधि की होना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के बलबूते पे लोक प्रतिनिधि विधायक के तौर पर या सांसद के तौर पर चुन के आता है, नगर सेवक के तौर पे चुन के आता है। तो मेरी पहले से ही वो भावना है और वही भूमिका मेरी कायम रही है कि मैं गणपति में 1.5 दिन के गणपति करता हूँ। अभी तो 2.5 दिन के गणपति बहुत सारे होते हैं, वो करता हूँ। 5 दिन के गणपति होते हैं, 7 दिन के होते हैं और फिर हमारे 11 दिन के भी गणपति होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ लोगों तक पहुँचा देना, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। लोग अच्छा लगता है लोगों को कि विधायक हमारे घर पे आया, तो मन की एक शांति हो जाती है और बापा का प्रसाद मिल जाता है, माँ जगदम्बे का आशीर्वाद मिल जाता है। तो अच्छा भी लगता है कि चलो हम सब लोगों तक पहुँचे। और लोग उस वक्त हमें विकास काम के लिए बोलते नहीं है, विकास काम तो बाकी जो ये दिन होते हैं छूटने के बाद में विकास काम तो हम करते ही रहे। दुर्गा माता की जय। क्या प्रताप सरनाईक जी उपस्थित हुई है। आप आ जाओ इधर, आप भी आ जाओ। आज बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोलती हूँ। इलेक्शन सामने है, सबको बहु मत से जिताइए, सबका मनोकामना पूरा कीजिए। मुझे तो कौन सा भी इलेक्शन ऐसे अलग लगा नहीं। मैं 3 इलेक्शन, ये विधानसभा के 3 इलेक्शन नगर सेवक के तौर पे चुन के आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा नया तो लगता नहीं है। मगर फिर भी इलेक्शन होता है। हर इलेक्शन यूथ की तरह लड़ना चाहिए, तो ही जो भी आगे का कोई ना कोई तो उम्मीदवार होने ही वाला है। एक नहीं बल्कि 2-4 भी हो सकते हैं। तो लड़ाई तो होती है, वो लड़ाई लड़नी चाहिए। हर इलेक्शन में हर मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ेंगे। मगर मैं खुशनसीब हूँ ये इलेक्शन के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने मेरे मतदार संघ में, मेरे विधायक क्षेत्र में इतना निधि दे दिया और क्रिएटिव निधि दिया, ताकि करीबन आगे के 50 साल के काम जो है वो मेरे। देखिए, खुशियाँ तो पूरे मीरा भाईंदर शहर के जनता में है, ठाणे शहर के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता में है। और मैंने जो निधि लाया है, देखिए सब मीरा भाईंदर के बहुत सारे रास्ते हैं वो कंक्रीट के हो गए, बाकी अभी बारिश ख़त्म हो गई तो बचे हुए रास्ते भी कंक्रीट के हो जाएंगे। जो गांव खेड़े में, यानी प्रभाग क्रमांक 14 जो है काशी मीरा महाजनवाड़ी, इस परिसर में तो कभी महानगर पालिका ने देखा ही नहीं कि इस परिसर को विकास के लिए कुछ निधि देना चाहिए। शहर के मध्यवर्ती भाग जो है वही एरिया डेवलपमेंट के पीछे, जहाँ पे बिल्डरों का अधिक फ़ायदा हो, उसी एरिया में काम करने की कोशिश पहले के लोगों ने की है। और मैंने तो जैसे ही हमारी सरकार आई है, एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, मैंने पहले तो स्लम एरिया, जो आदिवासी पाड़े हैं, जो स्लम एरिया है, जो बेचारे लोगों को पीने की पानी की दिक्कत है, वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ एरिया, उस एरिया में जाके मैंने कंक्रीट के रास्ते दे दिए। उस एरिया में मैंने अगर MSCB या अदानी की लाइट अगर नहीं पहुँचती है तो वहाँ पे मैंने सोलर लाइट दे दी है। वहाँ पे मैंने पानी की पाइपलाइन जाके लोगों को पानी दे दिया। तो ये काम मैंने पहले किए, ना कि जो सोसाइटी के लोग रहते हैं उनको तो सुविधाएं डेवलपर के माध्यम से, बिल्डर के माध्यम
माध्यम से मिलती रहती है। मगर ये जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को सुविधा अभी तक मिली नहीं, उन लोगों को सुविधा देने की मैंने कोशिश की और उसमें कामयाब भी। देखिए, मैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, मगर एक बात है कि मुझे भी इस परिसर का विकास करने के लिए मेरी सत्ता आने की राह देखनी पड़ी। मैं भी अभी 15 साल से विधायक हूँ, मगर मैंने पिछले 12.5 साल में जितने काम नहीं किए उतने काम मैं ये 2.5 साल में कर दिया। हाँ, जो मेट्रो का प्रोजेक्ट था, हमारी सरकार आने के बाद में मैं मेट्रो मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर के लिए लेके आया। मीरा भाईंदर की में पानी की ज़रूरत थी, वो पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं राज्य शासन के पास बहुत पीछे लगा और ये जो हमारी MMRDA के माध्यम से सूर्या डैम की योजना है वो अभी पूरी होने जा रही है। तो ये काम तो बड़े काम तो मैंने किए हैं, मगर ऐसे नहीं है कि काम किए नहीं है, मगर निधि जी की जो कमी थी वो कमी हमारे एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने के बाद पूरी हो गई। इलेक्शन में हर इंसान को, हर पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार होता है, कोई भी रहने दो। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहने दो, हमारे NCP अजित दादा पवार गुट का कार्यकर्ता रहने दो, या हमारे पार्टी शिवसेना का कोई भी कार्यकर्ता रहने दो, उन सभी लोगों को टिकट मांगने का अधिकार है। अभी लोकसभा इलेक्शन में भी हमने सोचा था कि इसको टिकट मिलेगी, उसको टिकट मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने टिकट मांगी थी, शिवसेना के बहुत सारे हमारे 3-4 नेताओं ने टिकट मांगी थी, उसमें मैं भी एक था। मगर इलेक्शन के वक्त जिसको टिकट मिली या जिसको उम्मीदवारी मिली महायुति की, उसका काम करना मेरा फ़र्ज समझता हूँ। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 टर्म अगर मैं विधायक के तौर पे चुन के आ रहा हूँ, पिछले टर्म पे मैं 84,000 के मार्जिन से जीत के आया था। 2014 में युति नहीं थी, युति टूट गई थी, उस वक्त भी मैं करीबन 11,000 वोटों से जीत के आया था। जिस वक्त 2009 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति थी, तभी भी मैं 9,000 से ज़्यादा वोटों से जीत के आया था। तो इसी तरह से 3 बार मैं अगर इस परिसर में चुन के आया हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों के काम कर रहा हूँ, तो आखिर पार्टी का फर्ज बनता है मुझे टिकट देना। मगर महायुति के दूसरे भी उम्मीदवार जो है वो अगर टिकट मांगते हैं तो उनकी जो बात है वो बात कुछ गलत नहीं है, उन्होंने मांगना चाहिए। मगर महायुति का उम्मीदवार जो भी डिक्लेयर होगा उसका प्रचार करना चाहिए, उसमें मैं भी आता हूँ। एक विधायक के तौर पे काम करते करते कुछ कम दिन नहीं होते हैं और 15 सालों में लोगों के साथ जुड़े हैं, उनकी जो सुख दुख की बातें हमने देखी है, उनके साथ जो भी अगर उनका सुख का कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें हम घर के तरह उनके साथ जुड़े थे। कुछ दुख अगर उनके सोसाइटी में, उनके घर में, उनके चाली में आता है तो उसके साथ जुड़े हैं, उनका दुख संवारने की कोशिश की है। तो ये कम ये जो दिन होते हैं वो नहीं है, इसलिए 15 सालों में मैंने लोगों का प्यार जीता है, लोगों के काम किए हैं, लोगों के लिए 24 घंटा फ़ोन चालू रहता है, लोगों को कुछ भी समस्या होती है तो वो छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या भगवान नहीं हूँ ताकि लोग हर चीज़ में लोगों की कर सकूँ, मगर बहुत अच्छे काम किए। अस्पताल जो मैंने बनाया वो अस्पताल तो इतना मीरा भाईंदर में फेमस हो गया कि लोग दुआएं देते हैं, मदद तो वो करते ही है इलेक्शन में, मगर दुआ भी मिलती है और वो दुआओं का फ़ायदा हो रहा है। अभी देखिए कल तो ठाणे में भी वैसे ही अस्पताल मुख्यमंत्री जी के हाथों से मैं लोकार्पण कर रहा हूँ। कल शाम को इंदिराबाई हॉस्पिटल नलपड़ा ठाणे का लोकार्पण हो रहा है। तो ये सब काम जो है लोग देखते हैं। हमने घोड़बंदर किला, हम लोग ने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू, साथ ही में लता मंगेशकर जी के नाम का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, ये हम घोड़बंदर क्रिक डेवलपमेंट की योजना कर रहे हैं। हम मीरा भाईंदर में हर समाज के, हर भाषा के लोगों को समाज भवन दे रहे हैं, रास्ते कंक्रीट के कर रहे हैं, गार्डन सुशोभित कर रहे हैं। जो चीज़ें लोगों को चाहिए, जो सुधारना लोगों को चाहिए, जो बदलाव लोगों को शहर के लिए चाहिए, वो देने की कोशिश करते नहीं बल्कि दे दिया है। मेरा एक स्लोगन मैंने किया है कि
जो वचन दिया वो पूरा किया, यानी प्रॉमिस जो किया था वो कंप्लीट किया है। तो यही एक लोक प्रतिनिधि की जो पहचान है वो पहचान मैंने बना के रखी और उसकी वजह से लोग इतना मेरे साथ जुड़े हैं। हमने एक मैंग्रोव गार्डन का प्रस्ताव दिया है जो ऑलरेडी गोराई में हो रहा है। तो उसी धरती पे मैंग्रोव गार्डन के बाद में जेटी, जहाँ पे प्रवासी ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का वो कर रहे हैं हम लोग। प्रवासी लोग वहाँ पे आएंगे और बोट से प्रवास करेंगे। उसके बाद में घोड़बंदर क्रिक डेवलपमेंट है, वो क्रिक डेवलपमेंट हो जाएगी। उसके बाद में ये स्काई वॉक ले रहा है जिसकी वजह से लोग स्काई वॉक से घोड़बंदर किले में जाएंगे और घोड़बंदर किले से फिर शिव सृष्टि जो राज्य शासन ने सैंक्शन किया है वो शिव सृष्टि तक जाएगा। यानी एक दिन की पिकनिक इस परिसर में लोगों को हो सकेगी और फुटबॉल कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग डेली वहाँ पे आएंगे, क्योंकि मैंग्रोव गार्डन देखेंगे, बोट से प्रवास करेंगे, वाटर स्पोर्ट्स करेंगे, ये हमारे जो क्रिक डेवलपमेंट है वो योजना देखेंगे, चेना रिवर फ्रंट देखेंगे और घोड़बंदर किले पे जाएंगे, शिव सृष्टि देखेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो ये मीरा भाईंदर शहर के लोगों को और बाहर के लोगों को भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी और पर्यटक वहाँ पे आएंगे। महानगर पालिका का जो उत्पन्न का स्रोत है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट हो में महापालिका जाएगी। तो ये चीज़ें सब मैं कर रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे कला दालन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो दिवाली से लोगों के पास आ जाए, यानी लोगों के लिए खुला कर दिया जाएगा और उस पर यूपीएससी आईपीएससी के बच्चों को हम ट्रेनिंग सेंटर कर रहे हैं ताकि वो ट्रेनिंग सेंटर से हमारे बच्चे जो है वो आईपीएस आईएएस बने, आईआरएस बने। तो ये हमारी भूमिका है, वो भूमिका से हम चल रहे हैं और इसकी वजह से ये मीरा भाईंदर शहर के डेवलपमेंट का जो निर्णय है वो प्रताप सरनाइक ने ले लिया। ऐसे लोगों के मन में वो बात बैठ गई, इसलिए लोग हमें चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए हमने की। अभी आपने ही कहा था कि आदिवासी पाड़े है, सोलर लाइट वहाँ पे हमने दे, शमशान भूमि आदिवासी लोगों को नहीं थी वो मैंने करा के दी है। तो जो हमारे दुके शमशान भूमि थी, जो नवघर की शमशान भूमि, गोरदेव की शमशान भूमि, जरीमरी तालाब के पास जो मीरा रोड की शमशान भूमि है काशी मीरा की, वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। साथ ही में जो एनिमल्स होते हैं, जो घर में लोग डॉग्स या बिल्लियाँ पालते हैं, उन लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं थी। हर शमशान भूमि में वो अंतिम संस्कार की व्यवस्था हम करके दी है। उद्यान ऐसे ऐसे बना रहे हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी के नाम का उद्यान बना रहे हैं। हमारे जो शहीद हो गए मीरा भाईंदर का हमारा नौजवान कौस्तुभ रानी, उसके नाम से अमर ज्योत बनाई है। अलग अलग टाइप के उद्यान बना रहे, ट्रैफिक गार्डन बना रहे हैं ताकि लोगों को और आज के बच्चों को ट्रैफिक की जो रूल्स है वो रूल्स के बारे में पता चले। ये सब चीज़ जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो मैं मीरा भाईंदर शहर के लोगों को दे रहा हूँ। आप अगर चेना रिवर फ्रंट का अगर वॉक थ्रू देखेंगे तो आप बोलेंगे तो साबरमती रिवर फ्रंट के लेवल पे आप बना रहे। आज मैंने एक कुएं का, जो कुआं बंद था, वो कुएं का पानी बिस्लेरी के पानी जैसा हो जाएगा, ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट मैंने वो कुएं के ऊपर बिठाया और वो पानी लोगों को अभी कल से मिलना चालू हो जाएगा। ताकि जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 28 कुएं हैं जो पुराने ग्राम पंचायत और नगर परिषद के कार्यकाल से है, वो कुएं का पानी लोगों को, जो ड्रेनेज लाइन वो कुएं के बीच में गई है, सीवरेज लाइन जो कुएं के बीच में गई है, गटार के पानी पूरे कुएं में जाते हैं, कूड़ा कचरा घर का लोग कुएं में डालते हैं। तो वो कुआं साफ करके वो पानी पीने के लायक कैसा हो, इसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट मैंने लगाया और वो कार्यान्वित भी हो गया। 50 करोड़ की निधि राज्य शासन के माध्यम से उसके लिए मिली थी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं आगे वाले जो भविष्य है, क्योंकि पानी की बहुत समस्या हर महानगर पालिका क्षेत्र में हर जगह पे होने वाली है। तो ये जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, काम करें, उसकी वजह से पानी की समस्या थोड़ी बहुत प्रमाण में कम हो जाएगी, इसलिए ये चीज़ें हम कर रहे हैं। सीबीएसई स्कूल का पहला प्रस्ताव मेरा ही है। आज सुबह मैंने जो प्रभाग क्रमांक 14 है काशी मीरा में, उसमें हिंदी माध्यम के स्कूल के लिए 10 करोड़ रुपए राज्य शासन के पास से लेके आए, क्योंकि उस परिसर में बहुत सारे बच्चे जो है
वो हिंदी माध्यम के स्कूल का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर वो हिंदी माध्यम के स्कूल नहीं मिलने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही में इंग्लिश माध्यम के स्कूल में वो जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास माँ पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है, और मराठी माध्यम के स्कूल में उनको आता नहीं है कुछ जाने लायक, इसलिए बच्चे स्कूल में ही नहीं जाते। ये बात जब भी मुझे पता चली तो मैं राज्य शासन से हिंदी माध्यम के स्कूल के लिए 10 करोड़ का निधि मंजूर करके आया, उसका भूमि पूजन आज किया, तो स्कूल जल्दी हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी तो होना चाहिए, मगर साथ साथ में अगर हमारे महाराष्ट्र में कुछ बच्चे दूसरे राज्य से आते हैं और हिंदी माध्यम के स्कूल अगर नहीं है और उसकी वजह से वो अगर पढ़ाई नहीं करते या स्कूल छोड़ देते तो वो भी हमारे लिए गलत है। हाँ, हिंदी माध्यम के स्कूल हमने खोली है, मगर हिंदी माध्यम के स्कूल में मराठी अनिवार्य करते हुए हमने वो स्कूल चालू करने का महानगर पालिका को बोला है। कमिश्नर साहब जो है हमारे संजय काटकर जी, उनको मैंने कहा है कि महानगर पालिका की एक जो स्कूल की इमारत खड़ी है उसमें सीबीएसई का स्कूल चला दो, क्योंकि ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में हमने सीबीएसई का स्कूल चलाया, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उनको ये बड़ी बड़ी जो संस्थाएं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें पढ़ाई का जो खर्चा है वो उनको परवड़ता नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे बच्चों को भेजते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये निर्णय ले लिया कि सीबीएसई की स्कूल जो है वो महानगर पालिका में चलाना चाहिए, और साथ ही में जो बच्चे अच्छे एजुकेशन उनको नहीं मिलता है इसलिए स्कूल में नहीं जाते, उनके लिए अलग अलग मराठी और हिंदी माध्यम के स्कूल भी नए बनाने चाहिए। कॉलेज के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा, कॉलेजेस तो मीरा रोड में है, आजू बाजू के परिसर में भी बच्चे जाते हैं, मगर अभी कमर्शियल इतना हो गया। पहले के ज़माने में शिक्षा देना एक पुण्य का काम होता था, मगर आजकल शिक्षा देना ये कमीशन का या प्रॉफिट का और बिजनेस हो गया है। तो उस बारे में प्रताप सरनाईक अकेला कुछ नहीं होता है जब तक राज्य शासन और केंद्र शासन अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते, और अच्छे कॉलेजेस महानगर पालिका और राज्य शासन और केंद्र शासन के माध्यम से जब तक निर्माण नहीं होते हैं तब ये प्राइवेट जो संस्थाएं चलाती है उनका तो जेब भरने ही वाला है। इसलिए मेरा यही कहना है कि एजुकेशन के बारे में राज्य शासन ने बहुत बड़ी भूमिका लेनी चाहिए। हालांकि यही पिछले हफ्ते में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें पूरे राज्य में 10 मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता दी है, उसकी वजह से करीबन 1000 डॉक्टर अभी और पढ़ सकेंगे और अपनी शिक्षा पूरी करेंगे। मगर उतने में रुके नहीं चलेगा, हर सिटी में कॉरपोरेशन के ऊपर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कॉरपोरेशन के जैसे स्कूल्स होते हैं उसी तरह से कॉरपोरेशन के कॉलेजेस भी होने चाहिए। ये निर्णय जब तक राज्य शासन नहीं लेता है तब तक ये जो चीज़ें हैं वो कम नहीं होने वाली है। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वालों का जेब तो भरना ही भरना है। निर्णय अगर लेना है तो राज्य शासन को और केंद्र शासन से निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ मराठी माध्यम के स्कूलें अभी बंद होने जा रही है, क्योंकि हर बच्चों को और हर माँ बाप को अपना बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाना चाहिए ऐसा लगता है। तो मुझे जगह भी कॉरपोरेशन के पास पड़ी है, जो मराठी माध्यम के स्कूल बंद हो गए हैं वो स्कूलों में अगर कॉलेजेस चालू कर देंगे 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 15वीं तक कॉमर्स आर्ट्स और साइंस, तो निश्चित रूप से ये जो लोगों का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने वाले जो कमर्शियल लोग हैं उनका जो है वो पेट भरने का काम करने की बजाय वो धर्मादाय संस्था के माध्यम से वो कॉलेजेस चालू होने चाहिए। देखिए, उस अस्पताल में खाली येलो ऑरेंज ये 2 ही नहीं बल्कि वाइट रेशन कार्ड वालों को भी अभी मुफ्त का इलाज है। 5 लाख तक का जो खर्चा है वो राज्य शासन के महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा के माध्यम से हो रहा है, ताकि लोगों को जो गरीब लोग हैं उनका इलाज हो सके। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि राज्य शासन की जो योजना है वो योजना मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में मैंने मेरी माता जी जो है इंदिरा बाबूराव सरनाईक उनके नाम का ये अस्पताल बनाया, और पूरा 100 बेड का अस्पताल पूरा फुल रहता है। और उसी तरह से जैसे ठाणा मीरा भाईंदर में मैंने बनाया वैसे ठाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से कल 150 घोड़बंदर हॉस्पिटल का अपना बेड के हॉस्पिटल का घोड़बंदर रोड स्थित नलपाड़ा में उसका उद्घाटन हो रहा है। तो मैं वही कहा कि राजनीति करते करते समाज सेवा करते करते एक पुण्य का काम भी हमारे हाथों से हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अस्पताल की हम बात कर रहे थे,
इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक अस्पताल जो है दहीसर चेकनाका पे 100 बेड का चालू हो गया। लोग वहाँ पे जो इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद में वो अभी भी बोलते हैं कि हमें लगा ही नहीं था कि हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम वो इलाज ले रहे हैं। उनको ऐसा ही लगता है कि हम तो 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं। तो लोगों को ये जो महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा जो राज्य शासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुविधा उपलब्ध करके दी है, लोग खुश है। और साथ ही में मेरी ये तमन्ना है कि अगले मेरे जो टर्म है 5 साल का, वो टर्म में 500 बेड का एक ऐसा ही अस्पताल शहर के मध्यवर्ती विभाग में होना चाहिए। जो आरक्षण क्रमांक 302 है वहाँ पे मैंने कंसल्टेंट भी अपॉइंट कर दिया है। अभी थोड़ा कोर्ट मैटर चल रहा है डेवलपर का और कॉरपोरेशन का, मगर जल्दी ही वो नियम के अनुसार क्लियर हो जाएगा। और जैसे वो क्लियर होता है तो वहाँ पे 500 बेड का अस्पताल हम निर्माण तक करेंगे, ताकि मीरा भाईंदर शहर के जो यहाँ लोकल लोग हैं उनको भी उसका फ़ायदा हो सकेगा। और 500 बेड का अगर अस्पताल हो गया तो मीरा भाईंदर में मुझे लगता है कि आगे के 25-30 साल में वो हॉस्पिटल का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, मैं हिंदू हूँ, उसका मुझे अभिमान है। मैं मराठी हूँ, उसका मुझे गर्व है। मगर मैं आखिर लोक प्रतिनिधि हूँ। लोक प्रतिनिधि के तौर पे अगर चुन के आता हूँ तो मैं मेरे मराठी का सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। जो हिंदू मैं हूँ उसका मुझे गर्व होना चाहिए। मगर साथ में समाज के हर जाति पाति के लोगों की जो समस्या है उसको छुड़ाने का काम उसने करना चाहिए, ना कि बल्कि मैं ये समाज का हूँ, मैं वो समाज का हूँ, मैं ये जाति का हूँ, मैं वो पार्टी का हूँ। वो हिसाब से लोक प्रतिनिधि ने नहीं रहना चाहिए। हम महाराष्ट्र के निवासी है, ये महाराष्ट्र के हम बच्चे हैं, इस महाराष्ट्र के भूमि में हम पैदा हो गए, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हम महाराष्ट्र के इसलिए हम महाराष्ट्रीयन लोगों का ही काम करेंगे। हाँ, महाराष्ट्रीयन लोगों का काम जरूर करेंगे, मगर साथ साथ में जिन लोगों ने विधायक के तौर पे हमको चुन के दिया उन लोगों का, भले वो कौन सी भी जाति या धर्म का होने दो, उसका काम करना भी मैं मेरा फर्ज समझूंगा और मेरा फर्ज मैं समझते आ रहा हूँ। इसलिए 15 साल नगर सेवक और 15 साल के बाद 15 साल विधायक के तौर पे मैं चुन के आया हूँ और थाने की राजनीति से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और थाना की राजनीति आपको भी पता है, धर्मेंद्र आनंद दिघे साहब की राजनीति, हमारे शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के ऊपर चलने वाली थाने की राजनीति, और आज राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से चलने वाली हमारी थाने की राजनीति, वो राजनीति के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और आप देखते हैं कि खाली विकास के काम नहीं करता हूँ, लोगों के घर घर नहीं जाता हूँ, ताकि हम लोगों को जो कल्चरल एक्टिविटी है उसमें भी मैं भाग लेता हूँ। अभी देखिए, मैंने पहली बार मीरा भाईंदर में संत जो अलग अलग राज्य से आए हैं उनका राष्ट्र सम्मेलन रखा था। राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पे आए थे, 2 शंकराचार्य आए थे, जगत गुरु आए थे, राम मंदिर के कोषाध्यक्ष आए थे, वृंदावन से अनिरुद्धाचार्य जी आए थे। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे उनका प्रवचन सुनने लोग आए थे। वहाँ पे गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने का निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शंकराचार्य जी के कहने पे डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे ही हमारी जो हिंदुत्व की भूमिका है, भावना है, वो काम हम करते हैं, उसके कार्यक्रम हम करते हैं। दिसंबर महीने में हमारा बहुत अच्छा मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार अपनी कला पेश करते हैं। साथ ही में नवरात्रि में हमारे गरबा रास का, दांडिया का आयोजन हम बड़े पैमाने पर करते हैं। 30-40 हज़ार लोग रोज़ वहाँ पे गरबा और दांडिया खेलते हैं। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा का देवी की स्थापना हम करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे दुर्गा भक्त वहाँ पे आता है, अम्बे माता की प्रार्थना करते हैं। तो ये तो काम हमारे परिसर में हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। इसलिए लोक प्रतिनिधि होने के नाते खाली लोगों को मिलना जुलना नहीं, लोगों के विकास काम करना नहीं, बल्कि लोगों की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो भी पूरी करने का मैं प्रयास करता हूँ। इसलिए लोगों में बहुत ही लोग ज़्यादा सराहते हैं कि प्रताप सरनाईक
इस तरह का भी कार्यक्रम, और वो भी बड़े पैमाने पे करता है तो लोग खुश हो जाते हैं। देखिए, हरियाणा की वजह से महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं आएगी। आप अगर पिछले 2.5 साल का राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का और महायुति सरकार का जो काम आप देखोगे तो आप खुद भी बोलोगे कि नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने 2.5 साल में किया। महाराष्ट्र शासन की स्थापना होने के बाद में भी इतना काम नहीं हो गया था, उतना काम इस 2.5 साल में हो गया। देखिए, लाडली बहन की योजना, करीबन 2 करोड़ महिलाओं ने उसमें अपना जो हिस्सा है वो हिस्सा लिया और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको 6,000, 8,000, 10,000 देने का फैसला राज्य शासन ने लिया। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए राज्य शासन ने जो तीर्थ दर्शन योजना, जो मेरी ही योजना राज्य शासन के पास मैंने ली थी, उसका लाभ ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ राज्य शासन के माध्यम से हमारी महाराष्ट्र की जनता ले रही है। और किसानों के लिए तो राज्य शासन ने कुछ कमी नहीं छोड़ी। किसानों के लिए जितना ज़्यादा देना चाहिए उतना ज़्यादा देने की कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि किसान है तो हम हैं। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो पिछले कई सालों से चल रहा है, वो नारा सही है। अगर हम जवान नहीं रहते तो हम सुरक्षित नहीं रहते, किसान नहीं रहते तो हम भूखे पैसे रह जाते थे। तो ये जो नारा है वो नारा सही नारा है और उन दोनों के लिए राज्य शासन ने कुछ करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी वो किसानों के लिए राज्य शासन करेंगे उतना कम है, मगर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस योजना का फ़ायदा किसानों को मिलना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि राजनीति करने वक्त शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि देखिए, हर एक मुसलमान वो हमें प्यारा है जो राष्ट्रभक्त हो, हर एक हिंदू हमें प्यारा है जिसको हिंदुओं के प्रति प्यार हो। तो ये हिंदुत्व का नारा लगाने वाले शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से चलने वाली हमारी शिंदे साहब की पार्टी है, हमारी शिवसेना है। और ये आप भी जानते हो कि मातोश्री जो बाला साहब का निवास स्थान था, वहाँ पे बाला साहब जो हमारे मुसलमान हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे भाई थे, नमाज़ पढ़ने के वक्त नमाज़ पढ़ने की जगह भी मातोश्री में उनको मिली थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक समाज को बढ़ावा देते देते दूसरे समाज को कम मानना चाहिए। तो ऐसे हमारे राजनीति मीरा भाईंदर शहर में भी नहीं है, नया नगर में भी हमारे बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ता है। मीरा भाईंदर शहर में जगह जगह पे हमारे मुसलमान भाई और बहन हमारे पदाधिकारी है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व पे राह पे और रास्ते पे चलने वाले हम लोग हैं तो कुछ हम अलग तरह की राजनीति करते, बिल्कुल नहीं है। हम वही काम करते हैं जो लोगों को समाज सेवा के माध्यम से राज्य शासन की योजनाएं उनके पास हम पहुंचा सकते हैं। तो वही काम हम करते हैं, चाहे वो हिंदू कार्यकर्ता हो, मुसलमान कार्यकर्ता हो, या सिख कार्यकर्ता हो, या अलग क्रिश्चियन कार्यकर्ता हो। वो जो काम करेगा वो शिवसैनिक, जो बाला साहब के विचारों पे चलता है वो शिवसैनिक, जो एकनाथ शिंदे साहब के आदर्शों पे चलता है वो शिवसैनिक। उस शिवसैनिक को काम करना है, उसका फर्ज समझना चाहिए। उस माध्यम से हम काम करते हैं और लोग पूरे लोग सराहना भी करते हैं कि बहुत ही अच्छा काम इस परिसर के सभी हमारे शिवसैनिक कर रहे हैं। और आप जो नुपुरनगर शाखा की बात कर रहे हो तो मेरी फेवरेट शाखा है। जो भी राज्य शासन की योजना होती है वो राज्य शासन की योजना है, सबसे पहले नुपुरनगर शाखा में पहुंच जाती है और उसके बाद में मीरा भाईंदर शहर के अलग अलग इलाकों में वो काम पहुंचता है। तो हमारे सभी नुपुरनगर शाखा के कार्यकर्ताओं में हमेशा मनोबल बढ़ाता हूं ताकि बहुत अच्छा काम उस परिसर में वो लोग कर रहे हैं। और जो कि आपने बोला था कि किसी एक पार्टी का गढ़ माना जाता था, अब शिवसेना का गढ़ हो गया, इसका मुझे फक्र है। देखिए, ये तो अभी आखिरी 2 दिन बचे हैं और 2 दिन में जो बैलेंस हमारी दुर्गा पूजा है, नवरात्रोत्सव का पांडाल है, वहाँ पे जाना होता है सब जगह पे। अभी कल मुख्यमंत्री जी के हाथों से मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो ठाणा का इलाका है उसके लोकार्पण के और भूमि पूजन के कार्यक्रम है। तो
ये कल का दिन भी मेरा मुख्यमंत्री जी होने के हिसाब से वहाँ पे जाएगा। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि नवरात्रि के 9 दिन में सब जगह पे पहुँचे। कोशिश जारी है, अभी बारिश आए या धूप आए या और कुछ भी अगर हो जाए और हम नहीं पहुंच पाएंगे तो लोग ये बोलेंगे अरे हमने तो इनविटेशन दिया था मगर आए नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वैसे देखिए तो देखिए अगले महीने में दिवाली के बाद में इलेक्शन कभी भी लग सकती है। अगले हफ्ते में आचार संहिता लगने की उम्मीद है। उसके बाद में तो हम पार्टी का प्रचार भी नहीं कर सकते, खुद का प्रचार भी जब तक इलेक्शन कमीशन को बताते नहीं तब तक नहीं कर सकते। तो हमारे ऊपर कुछ बंधन आ जाते हैं। तो ये मौका होता है दशहरे तक के ये हमारी रैली के पहले सभी लोगों को मिले जुले, उनके साथ घुल मिल के बात करें और उनको जो भी उनकी समस्या है उसकी जानकारी ले। तो ऐसे है ना कि इलेक्शन के पहले का ये लोगों से मिलने का एक ऑटोमेटिक हमें जरिया मिल गया, तो उसका फ़ायदा तो लेना ही चाहिए। चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, लोग तो मिलते ही है। समझो अगर किसी एरिया में 100 लोगों से मिलना है और वहाँ पे बारिश की वजह से लोग कम आए तो 10 लोग अगर रहेंगे तो वो भी मैसेज दे देते हैं 100 लोगों के कि बाबा प्रताप सरनाईक आके गए। तो आके जाने का भी मतलब उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सब जो काम है वो काम तो पूरे हम नहीं कर सकते, मगर वो उम्मीद लेके बैठते हैं कि चलो आज नहीं हो गया तो कल तो ये काम प्रताप सरनाईक हमारा करेंगे, क्योंकि प्रताप सरनाईक जो जबान देता है वो पूरा करता है। हमारा एक ही नारा है, जो वचन दिया था वो पूरा किया, जो सपना देखा वो साकार किया। तो ये थे 146 के विधायक प्रताप सरनाईक। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं महेश कनौजिया, कैमरा पर्सन धर्मेश के साथ, RMC न्यूज़।